सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को आ रही हैं वाराणसी। जिला प्रशासन ने पूरी की तैयारी, अभूतपूर्व होगी सुरक्षा व्यवस्था। रामचरितमानस पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य का कड़ा विरोध, दिखाया गया काला झंडा। श्री बिहारी लाल दिगंबर जैन मंदिर के स्थापना दिवस पर निकाली गई नालकी यात्रा। और त्रिदेव धाम के 15वें स्थापना दिवस समारोह में गूंजा बेटी बचाओ का संदेश। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 13 फरवरी को वाराणसी आगमन के मद्देनजर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन 13 फरवरी सोमवार को वाराणसी में हो रहा है। महामहिम काल भैरव मंदिर और विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन के बाद दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती में शामिल होंगी। उनके आगमन के मद्देनजर दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से दशाश्वमेध घाट, मैदागिरी, विश्वेश्वरगंज समेत विभिन्न मार्गों पर रूट डायवर्जन लागू किया गया है। इस कार्यक्रम को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बाबतपुर से राष्ट्रपति के सड़क मार्ग से आगमन को लेकर जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। महामहिम के आगमन के पूर्व संध्या पर फ्लीट रिहर्सल भी किया गया। की व्यवस्था, कार्यक्रम स्थल में काल भैरव, बाबा विश्वनाथ व दशाश्वमेध आदि पर जो है सुदृढ़ पुलिस व्यवस्था की गई है। मार्ग पर बैरिकेडिंग जहां आवश्यकता थी वहां कराई गई है। बैरियर्स की व्यवस्था की गई है। प्रॉपर पुलिस की ड्यूटियां भी लगाई गई हैं। और साथ ही साथ जो है जहां जो है ट्रैफिक डाइवर्जन की आवश्यकता है उन पॉइंट्स पे ट्रैफिक भी जो है डाइवर्जन किया जाएगा। इसके संबंध में भी समाचार पत्रों में भी डाइवर्जन की स्कीम पूरी दे दी गई है, जिससे कि आम नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े और अच्छे तरीके से हमारा वीआईपी कार्यक्रम भी संपन्न हो और आम नागरिक भी अच्छे तरीके से अपने कार्यों को संपादित कर सके। सर, इस रूट की सारी दुकानें कल बंद रहेंगी या किसी भी प्रकार की कोई भी दुकान बंद नहीं होगी। सारी दुकानें खुली रहेंगी। सभी तरीके से लोग अपने अपने कार्यों को अंजाम देंगे। केवल जो है जो ट्रैफिक जो है जो जिस मार्ग से वीवीआईपी गुजरेंगे कुछ क्षण के लिए ट्रैफिक को निश्चित रूप से डाइवर्ट किया जाएगा, जिससे कि हमारा जो मार्ग है वो ठीक तरीके से मिले, वीवीआईपी को किसी प्रकार की समस्या न उत्पन्न हो और सुरक्षा की दृष्टि से जो भी आवश्यकता होगी वो कार्रवाई संपन्न की जाएगी। रविवार को पुलिस बल, प्रवर्तन दल और अतिक्रमण दस्ते ने मिलकर शहर के कई हिस्सों की सड़कों और पटरियों को खाली करवाया। रविवार को अपर नगर आयुक्त सुमित कुमार के नेतृत्व में जोनल अधिकारी दशाश्वमेध जोन संजय तिवारी, प्रभारी अधिकारी प्रवर्तन दल कर्नल राघवेंद्र नाथ मौर्य व प्रवर्तन दल की टीम, अतिक्रमण निरीक्षक संजय श्रीवास्तव, यातायात पुलिस निरीक्षक सुनील कुमार सिंघल तथा रोडवेज पुलिस चौकी प्रभारी आदित्य सिंह तथा पुलिस बल के सहयोग से नेहरू मार्केट से कैंट रेलवे स्टेशन के सामने मार्ग, रोडवेज बस स्टैंड होते हुए वापस नेहरू मार्केट तक, मैदागिन से काल भैरव मंदिर मार्ग, लोहटिया से तेलियाबाग, चौका घाट, मकबूल आलम रोड होते हुए पुलिस लाइन चौराहा और सर्किट हाउस तक सड़कों और पटरियों को खाली करवाया गया। वीवीआईपी आवागमन होना है। देश की माननीय राष्ट्रपति महोदया का भी कल आगमन है। उसके मद्देनजर शहर के चारों तरफ जो भी मुख्य मार्ग है वहाँ पे अभियान चलाया जा रहा है जोनल अधिकारी के नेतृत्व में। और G20 का भी आयोजन काशी में होना है। ऐसी स्थिति में निरंतर ये अभियान चलाया जा रहा है शहर को स्वच्छ और अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए। श्री रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी के कारण एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य को वाराणसी में भी कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर की गए विवादित टिप्पणी को लेकर रविवार की सुबह वाराणसी में उनको कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। वाराणसी से सोनभद्र जाते समय टेंगरा मोड़ पर कुछ लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले को काले झंडे दिखाए और सपा नेता के वाहन पर काली स्याही भी फेंकी। इस दौरान यह लोग जय श्री राम के नारे लगाते रहे। पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शन कर रहे युवकों को पीछे किया, तब जाकर स्वामी प्रसाद मौर्य का काफिला आगे के लिए रवाना हुआ। विरोध प्रदर्शन कर रहे दीपक सिंह राजवीर ने कहा कि रामचरितमानस में आम हिंदुओं की आस्था है।
हमारे घर में इसकी पूजा होती है। स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी राजनीति को चमकाने के लिए लगातार इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। इससे आक्रोशित होकर हमने आज उनके ऊपर कालिक फेंकी और उनका विरोध जताया है। इसके पूर्व सपा नेता और विधान परिषद सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य ने वाराणसी के पहाड़िया स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता कर रामचरितमानस पर की गई अपनी टिप्पणी पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि दलितों, महिलाओं के अपमान वाले अंश पर मैंने सवाल खड़े किए हैं, उस पर आज भी टिका हूं, इसे संशोधित किया जाए। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस की गलतियां जलाने की बात सरासर गलत है, सरकार के दबाव में यह पुलिस का एजेंडा है। उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म पैगंबर से पहले का है, इतिहास में इस बात के प्रमाण मिलते हैं। मोहम्मद साहब ने इसे पहचान दी। ऐतिहासिक प्रमाण बौद्ध धर्म से शुरू होता है, इसके बाद एक एक कर सारे धर्म आते हैं। भगवान बुद्ध से पहले का कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है। सनातन धर्म की प्राचीनता ऐतिहासिक खोज का मुद्दा है। उन्होंने कहा कि अपने धर्मों की अच्छाइयों की तारीफ सभी कर सकते हैं, कमियों पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने रामचरितमानस नहीं, उसकी कुछ चौपाइयों के अंश का विरोध किया। इसकी प्रतियां हिंदुओं ने ही जलाई, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि मेरे सारे सर्टिफिकेट में हिंदू लिखा है। उन्हें विक्षिप्त कहने वालों पर बोले लोग डॉक्टर कब से बन गए हैं और मेडिकल सर्टिफिकेट देने लगे। उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। यहाँ जो इतिहास बताता है, इतिहास का जो प्रमाण है वो बौद्ध धर्म से शुरू होता है और उसके बाद सभी धर्म एक एक करके आते हैं। यानी कि आपका मानना है कि सनातन धर्म जो हिंदू धर्म से ही पुराना बौद्ध धर्म है, जो इतिहास बताता है, क्योंकि ऐतिहासिक साक्ष्य भगवान बुद्ध से मिलता है, उसके पहले का कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं। तो जो धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जो हिंदू धर्म है, भगवान शिव जो है आदि से अनंत हैं, तो आपका कहना है कि बौद्ध धर्म सबसे पुराना है। अब ये बहस का विषय है। भगवान शिव को सभी मानते हैं, हम भी मानते हैं। मगर आप पुराना मानते हैं कि नहीं बौद्ध धर्म? नहीं, अब ये तो इतिहास की खोज की बात है, इसको हम ऐसे हवा में नहीं बोल सकते। आपने तो कहा कि इतिहास ये ऐतिहासिक चीज है, इसको खोजने पड़ेंगे। नहीं, आपने कहा ना इतिहास के अनुसार बौद्ध धर्म नहीं, अभी तक जो ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं, ऐतिहासिक साक्ष्य, जो भी प्रमाणिक ऐतिहासिक साक्ष्य है वो भगवान बुद्ध से शुरुआत होता है। 5000 का तो विवादित जो अंश के लिए हमने इंगित किया है, आज भी मैं उस पर टिका हूँ, संशोधित किया जाए या प्रतिबंधित किया जाए। पिज्जा डिलीवरी करने वाले शातिर बाइक चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनकी निशानदेही पर 8 चोरी के बाइक भी बरामद किए गए। वाराणसी पुलिस की गिरफ्त में आया एक ऐसा शख्स जो दिन में पिज्जा डिलीवरी करता था और शाम ढलते ही उसका पेशा बदल जाता था। दिन में यह पिज्जा डिलीवरी बॉय रेकी करता था और जब उसे कोई बाइक पसंद आ जाती थी तो दोस्त संग मिलकर रातों रात उड़ा ले जाता था। दोनों को गिरफ्तार कर रविवार को मीडिया के सामने पेश किया गया। उनकी निशानदेही पर अलग अलग जगहों से 8 बाइक बरामद हुए। लालपुर थाने में डीसीपी वरुणा जोन आरती सिंह ने बताया कि सुनील यादव निवासी जखनिया गाजीपुर ने एक मशहूर पिज्जा डिलीवरी कंपनी में काम करना शुरू किया। पिज्जा डिलीवरी के दौरान वह रेकी कर बाइकों को चिन्हित करता था। रात में उचित समय देख अपने साथी दीपक देव दिलदार नगर के निवासी के साथ बाइक को चोरी कर लेता था। शातिर दिमाग चोर ने इन बाइकों के नंबर प्लेट बदल दिए थे और सुरक्षित स्थान पर रखकर ग्राहक की तलाश में जुट जाता था। बाइक चोरी की सूचना पर एक्टिव हुई पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से इन्हें धर दबोचा। हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो दोनों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। उनकी निशानदेही पर अर्दली बाजार स्थित पिज्जा सेंटर के बेसमेंट से 5 बाइक और पांडेपुर ओवरब्रिज के नीचे ICICI ATM के पास से 3 बाइक बरामद हुए। उनके पास से एक देसी तमंचा भी मिला। पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि महंगे शौक को पूरा करने के लिए बाइकों की चोरी करते थे। डीसीपी वरुणा जोन आरती सिंह ने बताया कि कैंट थाना क्षेत्र में एक बाइक के साथ 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया। वहीं शिवपुर थाने से 2 बाइकों के साथ 2 चोरों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें शुभम सिंह पुत्र प्रेम सिंह और अभिषेक सिंह पुत्र उमाशंकर सिंह भी शामिल हैं। खुलासे के दौरान ADCP अतुल अंजान त्रिपाठी भी मौजूद थे। ये सर्किल कैंट के तीनों थानों द्वारा एक मोटरसाइकिल चोरी गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। इसमें सबसे बड़ी सफलता जो है थाना लालपुर पांडेपुर को मिली है, जिन्होंने 2 शातिर चोर को पकड़ा है और इनके पास से 8 मोटरसाइकिल की बरामदगी करी है। इनके पास से एक नाजायज़ तमंचा 2315 का गोल का कारतूस भी बरामद हुआ है। इसके साथ ही थाना शिवपुर ने 2 चोरों को पकड़ा और उनके पास से 2 मोटरसाइकिल की बरामदगी करी है। इसी तरह थाना कैंट ने 1 चोर पकड़े हैं और उसके पास से 1 मोटरसाइकिल भी मिला है। मैम, जो ये अभियुक्त पकड़े गए हैं, इन अभियुक्तों का क्या आपराधिक इतिहास रहा है और कहाँ के रहने वाले? ये सब नए उम्र के बच्चे हैं, इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। पहली घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। बेसिकली बाइक चुराते हैं, उसको जगह जगह छुपा के रखते हैं। मौका आने पे इनका प्लान था कि इसको जो है डेंटिंग पेंटिंग करके इसको बेचेंगे
उसके पहले ही पुलिस ने इनको धर दबोचा है और लगभग उम्र इनकी 18 से 22-23 साल की है। इनमें से 3 चंदौली के हैं रहने वाले हैं और 2 गाजीपुर के रहने वाले हैं। कैंट जीआरपी ने रविवार को लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। कैंट जीआरपी ने रविवार को लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बीते कुछ दिनों पूर्व राजस्थान से आए परिजनों द्वारा वाराणसी कैंट जीआरपी के पास शादी करने के बाद दुल्हन के द्वारा दूल्हे को लूटे जाने के मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसको लेकर पुलिस के द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए छानबीन की जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान टिकट खिड़की के पास से लुटेरी दुल्हन को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। लुटेरी दुल्हन वाराणसी से कहीं अन्य जनपद को भागने की फिराक में थी। गिरफ्तार अभियुक्त गुड़िया यादव के साथ उसकी बहन सहजनवा गोरखपुर की निवासी बताई जाती है। गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि हम सभी लोग गिरोह बनाकर इसी तरीके से इसके पूर्व भी अन्य शादियों को करके माल लूट लिया करते थे। वर्तमान में लूट की घटना को बताते हुए प्रभारी जीआरपी ने बताया कि लुटेरी दुल्हन जब शादी करके वाराणसी से मरुधर एक्सप्रेस से राजस्थान के लिए रवाना हुई तो उसी के पास ही पूर्व सुनियोजित तरीके से उसका एक साथी वहां मौजूद था, जो कि रास्ते में व्यवहारिक संबंध बनाकर कानपुर के पूर्व ही नशीला पदार्थ खिलाकर दूल्हे सहित परिजनों को अचेत कर कानपुर से फिर वापस अपने गैंग वालों के साथ मिलकर वाराणसी आकर रफूचक्कर हो गया। त्वरित कार्रवाई करते हुए जीआरपी कैट ने लुटेरी दुल्हन के साथ उसकी बहन को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। उसके पास से 5,000 रुपए नगद सहित लूटे हुए माल बरामद हुए हैं। अन्य गिरोह में मौजूद अभियुक्तों को गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तलाश जारी है। ये गोरखपुर भागने के चक्कर में थे। आज चूंकि यहाँ टिकट भर के बाहर इनको पकड़ा गया है और जो इस मुकदमे से अन्य मुलजिम है वो अभी फरार चल रहे हैं। लगातार दबिश दी जा रही है। किसने दर्ज कराया मुकदमा? ये अंकित महेश्वरी ने, जो अजमेर के रहने वाले हैं, राजस्थान। कितने का माल बरामद हुआ है? माल इनके पास से करीब 5,000 रुपए नकद मिले हैं, जो कि उसी पैसे में से इनको मिला था। बाकी पैसा जो है बाद में देने के लिए इनको कहा कि बाद में पैसा आपको मिलेगा। लड़की जो है सैनजवा की रहने वाली है, वो भागने की तैयारी थी। लोग एक जो शादी हुआ है, जो कितने गहने इनको मिला होगा, गहने लेके जो फरार हुई थी? जो आर्टिफिशियली गहने थे और जो नगद पैसा दिया था, ऑनलाइन पैसा दिया था उन्होंने, वो उसके खाते में गए थे और नगद पैसा करीब 80-90 हज़ार रुपये। ये गिरोह है, संगठित होकर कार्य करता है और इससे पहले भी कई शादी करा चुका है। और शादी होने के बाद ये जैसे बस में बैठा देते हैं या ट्रेन में बैठा देते हैं तो नशीला पदार्थ खिला के उनको छुला के और लड़की जो है वहां से भाग लेती है। जो इनका साथी रहता है, जो नशीला पदार्थ देता है, नींद की गोलियां खिलाता है, वो दोनों मिलकर ट्रेन से उतर के या बस से उतर के वापस चंदौली पहुंच जाते हैं। क्या मानते हैं कि ये लुटेरी दुल्हन आज पकड़ गई? हाँ, ये है दुल्हन है जो शादी की थी, आज वो मौके से पकड़ी गई है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हरतिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज, वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए
एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू के वाराणसी दौरे की पूर्व संध्या पर नमामि गंगे ने दशाश्वमेध घाट पर अनोखे तरीके से उनका प्रतीकात्मक स्वागत रविवार को किया। राष्ट्रपति बनने के बाद प्रथम बार वाराणसी आ रही देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू का भव्य स्वागत रविवार को दशाश्वमेध घाट पर नमामि गंगे ने धार्मिक तरीके से किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम से विशेष गंगा आरती की गई, तो वहीं आरती में उनकी तस्वीर को शामिल करके फूलों से स्वागत लिखा गया। मां गंगा का दुग्धाभिषेक कर काशी सहित राष्ट्र के सर्वांगीण विकास हेतु आशीर्वाद मांगा गया। अलौकिक छटा बिखेर रहे दशाश्वमेध घाट पर माता की तरह हितकारिणी नदियों के संरक्षण का संदेश भी दिया गया। पीएम मोदी द्वारा किए गए आह्वान, जिसमें प्रमुख रूप से स्वच्छता, नदियों के संरक्षण से जुड़ने, आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाने और सिंगल यूज पॉलिथीन का उपयोग न करने के लिए लोगों से अपील की गई। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि राष्ट्रपति सोमवार को प्रथम बार वाराणसी आ रही हैं। महामहिम राष्ट्रपति की अगुवाई में भारत की लोकप्रिय मोदी सरकार के नेतृत्व में करोड़ों करोड़ मोतियों के हार विकास के रूप में सज रहे हैं। यह दृढ़ संकल्प के मोती निरंतर सजे, इसके लिए हमने मां गंगा से प्रार्थना की है। उन्होंने कहा कि काशी की स्वागत परंपरा, संस्कृति और अध्यात्म से सराबोर रही है। मां गंगा की आरती कर हमने राष्ट्र के लिए सुख और समृद्धि की कामना की है। इस आयोजन में प्रमुख रूप से काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगस्सा संयोजक सारिका गुप्ता, महानगस्सा संयोजक सीमा चौधरी, रविंद्र मिश्रा, पूजा मौर्य, सुषमा जायसवाल, संजय गुप्ता, शिवम पांडे, अतुल शुक्ला व भारी संख्या में श्रद्धालुगण उपस्थित थे। द्रौपदी मुर्मू जी की तस्वीर के साथ हमने मां गंगा की आरती उतारकर मां गंगा का दुग्धाभिषेक करके आरोग्य भारत की भी कामना की है। हमारा भारतवर्ष आरोग्य रहे, हम दिनों दिन तरक्की की ओर बढ़ते जाएं। आज महामहिम के आने पर प्रथम बार हमने नमामि गंगे की ओर से नमामि गंगे टीम के साथ मां गंगा की इस पौराणिक दशाश्वमेध घाट पर आरती उतारकर स्वागत और अभिनंदन किया है। गुलिस्तान किन्नर एकता ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलमा किन्नर ने पत्रकार वार्ता करके बताया कि सोशल मीडिया पर किन्नरों के खिलाफ बेबुनियाद दुष्प्रचार किया जा रहा है। गुलिस्तान किन्नर एकता ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलमा किन्नर ने बताया कि आजकल तमाम यूट्यूब चैनल्स पर जिस तरह से किन्नर समाज को बदनाम किया जा रहा है कि वह बच्चे चुरा लेते हैं, इस बाबत आज हम किन्नर समाज के लोग पत्रकार वार्ता कर लोगों को बताना चाहते हैं कि यह सारी बातें गलत व बेबुनियाद हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। जिस भी परिवार में कोई बच्चा किन्नर पैदा होता है, उसे स्वेच्छा से उसके परिवार वाले कानूनी तरीके से हम लोगों को देते हैं और साथ ही हम लोग बच्चों को पढ़ा लिखा कर उनके भविष्य को उज्जवल बनाने का कार्य करते हैं। यह जो भी बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, ये झूठी बातें हैं। यह सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज को बदनाम करने की साजिश है। ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं, कुछ ऐसी मीडिया है कि जो हमारे बारे में लगातार गलत खबरें चला रही हैं कि हम बच्चों को पकड़ ले आते हैं। हम बच्चों को पकड़ ले आते हैं अपने घर के अंदर जो किन्नर बच्चे हैं, मगर ऐसी कोई भी चीज़ें हमारे यहाँ नहीं हैं और ऐसा कोई भी हमारे यहाँ राइट नहीं है कि हम बच्चों को पकड़ लाते हैं। जब किन्नर बच्चा पैदा होता है, जब डॉक्टर उसको घोषित करता है कि ये बच्चा किन्नर पैदा हुआ है, वो माँ बाप खुद ही नहीं रखना चाहते, शर्मिंदगी के मारे वो खुद ही नहीं रखना चाहते हैं। वो हमारे यहाँ लाके बच्चों को
दे जाते हैं पूरे सुरक्षा से, तब भी हमने कहा कि नहीं, हम कानूनी तौर से, कानून की राइट से हम बच्चों को अडॉप्ट करेंगे। हमें बच्चों को अडॉप्ट करने में कोई भी परेशानी नहीं है, हमें कोई भी भेदभाव हम नहीं पैदा करते, मगर भेदभाव जो जिसके यहाँ पैदा हो रहा है बच्चा, वो भेदभाव पैदा कर रहा है। मगर समाज को ये बताना चाहते हैं कि ऐसी कोई भी मैसेज हमारी तरफ से नहीं है कि हम बच्चों को पकड़ लाते हैं। और इसको पता है, आपको पता होना चाहिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक राइट बनाई है कि ट्रांसजेंडर्स अपने अधिकार के तहत जी सकते हैं, वो आज़ाद है। और हमारी तरफ से भी किन्नर समाज और किन्नर आज़ाद है कि वो पढ़े लिखे आगे बढ़े। हमारी तरफ से यही मैसेज हमेशा रहा है कि जो भी बच्चे अगर से ऐसे आ जाते हैं बोलते भटकते, उन बच्चों की हम लोग पूरी जानकारी लेते हुए, पूरी जांच कराते हुए हम उन बच्चों को उसका प्रूफ ढूंढते हैं, कहाँ से बच्चा है, कहाँ से नहीं आया है, उनको पढ़ाई लिखाने के लिए आगे हम लोग बढ़ाते हैं। और मैं यहाँ के जिलाधिकारियों को, यहाँ के प्रशासन को भी निवेदन देना चाहते हैं कि कोई ऐसा ट्रांसजेंडर बच्चा आपके पास घर से आए और जाए, या कोई खिलाफ में कोई किन्नर के खिलाफ कोई मुकदमा करे या कुछ करे, एप्लीकेशन करिए, मैं अध्यक्ष हूँ, मुझे बताया जाए, हम उसको बच्चे को अडॉप्ट करेंगे, उसकी पुष्टि कराएंगे और उसको वहाँ तक, उसके जहाँ तक उसकी मंजिल वहाँ तक उसको पहुँचाने में हम लोग सहयोग करेंगे। शनिवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पीठ व काशी हिंदू विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के शोध छात्रों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के शोध छात्रों व पंडित दीनदयाल उपाध्याय पीठ के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए गंगा महासभा व अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्मता मानववाद दर्शन किसी जाति या पंथ विशेष के लिए न होकर भारत की चीर सनातन परंपरा के आदर्श उद्घोष वाक्य सर्वे भवन्तु सुखिनः से प्रेरित था। इसी विचारधारा से संपोषित वर्तमान सरकार के नेतृत्व में भारत संपूर्ण विश्व में अपना लोहा मनवा रहा है। उन्होंने कहा कि आज की वर्तमान पीढ़ी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों से पोषित है, हिंदुत्व के सिद्धांत, नारी अस्मिता एवं नारी सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। यह विचारधारा युवाओं में बोध व ऊर्जा उत्पन्न करती है। विशिष्ट अतिथि समाजशास्त्र विभाग के प्रोफेसर अरविंद जोशी थे। अध्यक्षता IIT BHU के चेयरमैन काउंसिल ऑफ वार्डन प्रोफेसर राजेश कुमार ने किया। कार्यक्रम संयोजक शुभम राय छात्र ने धन्यवाद ज्ञापित किया। सचिन तिवारी, रचना सिंह, प्रतीक भार्गव, धनजीत पुरी, कमलकांत दुबे, नंदा राय भट्ट आदि लोग शामिल थे। ये शिक्षा की एक नौकरी, फिर शादी, फिर बच्चे, फिर वही एक सच। पहली बार किसी महापुरुष ने दुनिया के अंदर कहा कि राष्ट्र का भी अपना एक आत्मा है, राष्ट्र की एक चिति है, चिति शब्द का कि राष्ट्र। स्वामी विवेकानंद ने भी उसने पहले कहा, ऐसा नहीं। विवेकानंद भी भारत में जागृत अवस्था में त्रिदेव मंदिर के 15वें स्थापना दिवस पर मंदिर प्रांगण के श्रृंगार के साथ बेटी बचाओ का संदेश भी गूंजा। दुर्गाकुंड स्थित श्रीदेव मंदिर का रविवार को 15वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान बेटी बचाओ का संदेश भी गूंजा। श्री रानी सती श्याम सेवा ट्रस्ट की ओर से वस्त्राभूषण व फूलों से देव विग्रहों की झांकी सजाई गई। फूलों व विद्युत झालरों से मंदिर परिसर महमह जगमग करता रहा। भक्तों ने रानी सती, सालासर हनुमान, खाटू श्याम प्रभु को शीश नवाया। विधि विधान से पूजन अनुष्ठान किया। शिव जी का रुद्राभिषेक भूपेंद्र अग्रवाल, विष्णुकांत अग्रवाल ने किया। तत्पश्चात देवी स्वरूप 701 कन्याओं का पूजन सत्कार कर सदस्यों ने चरण पखारे, आरती उतारी और भोजन ग्रहण कराने के साथ स्कूल से संबंधित कॉपी, पेंसिल, किताब, टिफिन बॉक्स, पानी का बोतल व दक्षिणा देकर विदाई दी। दोपहर में पायल अग्रवाल के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं ने सुर में संगीतमय दादी का मंगल पाठ किया। शाम को सुरगंगा प्रभा महानुई और कोलकाता से आए भजन गायक श्याम अग्रवाल, मोनू सुल्तानिया समेत कलाकारों के कीर्तन की। रात बाबा आज थाने आनो पड़ोसी, हारे 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 का सहारा तू भजनों से मंदिर परिसर गूंज उठा। श्री रानी सती श्याम भक्तों के मंडल के अनूप सर्राफ के स्वरों में गणेश वंदना से भजन संध्या का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात कृष्ण भक्त नरसिंह मेहता की जीवन कथा पर आधारित नानी बाई मायरो का जीवंत चरित्र कथावाचिका यति किशोरी जी द्वारा प्रस्तुत किया गया। तीनों विग्रहों को 56 प्रकार के पकवान मिष्ठान का भोग अर्पित किया गया। संयोजक अध्यक्ष भरत सर्राफ, मंत्री राधे गोविंद केजरीवाल ने तीनों विग्रहों की सपत्नीक आरती उतारी। संयोजन में अध्यक्ष भरत सर्राफ, मंत्री राधे गोविंद केजरीवाल, अनूप सर्राफ, सुरेश तुलसियान, पवन अग्रवाल, MP राकेश देवड़ा, सज्जन सिंधी, राम बुबना, राजेश तुलसियान, अनुज जुडवानिया, रूपेश सिंथोलिया, आनंद भाव सिंह,
मनीष अग्रवाल, प्रदीप केजरीवाल, घनश्याम दास शाह, महेश चौधरी, अनिल भावसिंका, अनिल सर्राफ, विपिन अग्रवाल, अनूप पोद्दार, विजय मोदी आदि लोग मौजूद थे। ये संस्था का स्थापना दिवस है, 15वां साल है और इसमें हम लोग पूरा दिन भर कार्यक्रम करते हैं। अभी ये 800 कन्याओं का कन्या पूजन होता है। इनको सारा सामान वगैरह, बैग, पेंसिल, पूरा स्कूल का सामान दिया जाता है, नगद दिया जाता है एवं प्रसाद खिलाया जाता है। इसके बाद फिर और कार्यक्रम है, रात तक 12 बजे तक लगातार चलते रहेंगे। श्री बिहारी लाल दिगंबर जैन मंदिर के स्थापना दिवस पर विशेष पूजन अर्चन तथा नाल की यात्रा निकाली गई। श्री बिहारीलाल दिगंबर जैन मंदिर मैदागिन में रविवार को स्थापना दिवस के अवसर पर विशेष पूजन अर्चन के पश्चात नाल की यात्रा निकाली गई। मंदिर के ट्रस्टी भूपेंद्र कुमार जैन ने बताया कि आज से 154 वर्ष पूर्व आज के ही दिन मंदिर की स्थापना की गई थी। इस उपलक्ष्य में आज विशेष अनुष्ठान एवं नालकी की यात्रा का आयोजन किया गया है। अनुष्ठान की शुरुआत सविधि देवशास्त्र गुरु की पूजा से हुई। इसके पश्चात मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ की पूजा और पंच कल्याण पूजा, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण पूजन के बाद चांदी की पालकी पर विराजमान भगवान पार्श्वनाथ की नालकी यात्रा निकाली गई, जो मैदानी क्षेत्र में भ्रमण कर मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। शोभायात्रा के दौरान शोभायात्रा में शामिल लोग रोम रोम से निकले प्रभु नाम तुम्हारा एवं दयालु प्रभु से दया मांगते हैं आदि भजन गाते और भगवान पार्श्वनाथ का जयकारा लगाते चल रहे थे। मंदिर पहुंचकर महिलाओं ने बधाई गाया। तदुपरांत भगवान पार्श्वनाथ के पंचामृत अभिषेक के साथ अनुष्ठान संपन्न हुआ। इस मौके पर विशेष रूप से अनिल कुमार जैन, विमल कुमार जैन, नेमचंद्र जैन, विजय कुमार जैन, रोहित जैन, प्रदीप चंद जैन, विनोद जैन, भूपेंद्र कुमार जैन, मंजू जैन, रेणु जैन, विदु जैन, गीता जैन, साधना जैन, आशीष जैन, रुचिर जैन मौजूद थे। इस मंदिर का स्थापना दिवस मनाते हैं। आप आज के दिन ही इस मंदिर की स्थापना हुई थी। इसके उपलक्ष्य में पहले पूजा, अभिषेक एवं बाद में भगवान की पालकी निकाल करके पूरी यात्रा करते हुए ले आते हैं। उसके बाद फिर पुनः भगवान का अभिषेक होता है। इसको सब लोग बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और सबकी इसमें योगदान होता है सबका। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का इस संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।